कहते हैं कि जो पीढ़ी उसके पुरखों और इतिहास को भूल जाती है, उससे अधिक अभागा कोई नहीं हो सकता। यदि कोई देश उसकी पुरातन संस्कृति, अतीत और देश की आज़ादी के लिए उनके लहू की कुर्बानी देने वाले लड़ाकों को भूल जाता है, तो इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। वर्तमान समाज को इस बात पर गहन चिंतन मनन करना चाहिए कि आखिर हम क्यों अपने पुरातन नायकों को भूलते जा रहे हैं। तो बात कर रही हूँ मैं आज उस महान नायक की जिसने हमारे देश की आज़ादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो चलिए बताती हूँ मैं उनसे जुड़े कुछ तथ्य जो शायद आपको ना पता हो। तो अगर हम उन दिनों की बात करें तो नेताजी ने आज़ादी के संग्राम में शामिल होने के लिए भारतीय सिविल सेवा की आरामदेह नौकरी ठुकरा दी थी। सन 1921 से 41 के बीच नेताजी को भारत के अलग अलग जेलों में 11 बार कैद में रखा गया। सन 1941 में उन्हें एक घर में नजरबंद करके रखा गया था, जहां से वे भाग निकले। नेताजी कार के माध्यम से कोलकाता से गोमो के लिए निकल पड़े। वहां से वे ट्रेन में पेशावर के लिए चल पड़े और वहां से वे काबुल और फिर काबुल से जर्मनी के लिए चल पड़े, जहां वे मिले एडोल्फ हिटलर से। तो सन 1943 की अगर हम बात करें तो सन 1943 में जब नेताजी बर्लिन में थे, उन्होंने वहां से आज़ाद हिंद रेडियो और फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की थी। सन 1943 के जनवरी माह में जापान वासियों ने नेताजी को पूर्वी एशिया में भारतीय राष्ट्र प्रेमियों की अगुवाई के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने ये आमंत्रण स्वीकारा और 8 फरवरी को जर्मनी से जापान को रवाना हो गए। नेताजी जर्मनी से जापान वाया मेडागास्कर सबमरीन के सहारे यात्रा करते रहे। उन दिनों इस तरह की और इतनी लंबी यात्रा में बड़े खतरे हुआ करते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी की कई बातों और विचारों से इत्तेफाक नहीं रखते थे और इस पर उनका मानना था कि बिना किसी प्रकार के हिंसक कार्यक्रम के भारत को आज़ादी मिलने से रही। सन 1939 के कांग्रेस सम्मेलन में नेताजी स्ट्रेचर पर लाद कर लाए गए। यहाँ उन्होंने गांधी जी की ओर से प्रस्तावित अध्यक्ष पद हेतु पट्टाभी सीतारमैया से अधिक समर्थन मिला और उन्हें दोबारा अध्यक्ष पद पर चुन लिया गया। नेताजी की मृत्यु की आज भी पुष्टि नहीं हो पाई है। उनकी जिंदगी के कई साक्ष्य और बातें रूस और भारत में देखे सुने गए हैं। नेताजी का ऐसा मानना था कि अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए सशक्त क्रांति की आवश्यकता है, तो वहीं गांधी अहिंसक आंदोलन में विश्वास करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उन्हें इस कदर विचलित कर दिया कि वे भारत की आजादी के संग्राम में कूद पड़े। नेताजी उनके बचपन के दिनों से ही एक विलक्षण छात्र थे और राष्ट्रप्रेमी भी। भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में नेताजी की रैंक 4थे नंबर पर थी। नेताजी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष चुना गया था। नेताजी की मौत की गुत्थी आज भी अनसुलझी है और यहां तक कि भारत सरकार भी उनकी मौत के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती। लोगों का ऐसा मानना है कि नेताजी सन 1985 तक जीवित रहे हैं, जहां वे भगवान जी के रूप में फैजाबाद के एक मंदिर में रहते थे। नेताजी के कॉलेज के दिनों की बात है। एक अंग्रेजी शिक्षक के भारतीयों को लेकर आपत्तिजनक बयान पर उन्होंने खासा विरोध किया, जिसकी वजह से उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया। महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बीच गहरे मतभेद थे। मामला यहां तक पहुंच गया था कि गांधी जी द्वारा कांग्रेस पार्टी के प्रस्तावित अध्यक्ष पदीय प्रत्याशी को हरा दिया। हालांकि नेताजी अध्यक्ष पद का चुनाव जीत चुके थे, मगर फिर भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद नेताजी ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन का गठन किया। ऐसा माना जाता है कि नेताजी की मौत जापान में किसी हवाई दुर्घटना में हुई थी, मगर अब तक नेताजी के शरीर के कोई भी अवशेष कहीं से भी बरामद नहीं हुए हैं। 17 मई 2006 को जस्टिस मुखर्जी कमीशन ने एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें इस बात का जिक्र था कि रंगजी मंदिर में पाई जाने वाली राख नेताजी की नहीं थी। हालांकि इस रिपोर्ट को भारत सरकार द्वारा ठुकरा दिया गया और यह मामला आज भी एक रहस्यमयी है। तो दोस्तों, ये थे कुछ तथ्य जो सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में हैं।
और उनकी अभी जन्म तिथि भी आने वाली है 23 जनवरी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा और इन तथ्यों को अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ये आर्टिकल जिस वेबसाइट से लिया गया है उसकी लिंक नीचे दी गई है, जिसे आप जाकर पढ़ सकते हैं। और ऐसी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और ऐसी वीडियो और भी मैं लेकर आती रहूँगी आपके लिए, जैसे कि हर बार हर संडे मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।